भारत की उस परंपरा से आते हैं जहाँ दधीची पैदा हुए हैं, जो अपनी हड्डियों को दान कर देती हैं। तो मेरा तो पैर ही टूटा है। कि हमारे लिए कण कण शंकर है। भारत भूमि हमारे लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसमें हमारी आत्मा बसती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर उसके शरीर का 1 इंच भी शरीर जीवित रहेगा तो वो भी शरीर फड़फड़ा के भारत माता की जय कहेगा, जय सनातन कहेगा, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहेगा और अंत्योदय कहेगा। अगर मेरे पैर, दोनों भी पैर ना रहें और दोनों हाथ ना रहें, ये जीवा कायम रहे और ये आंख कायम रहे, तो भारत का हर नर नारी सनातन धर्म के लिए, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खड़ा रहेगा। गरजना उस चीज पे होता है जिसका कोई अस्तित्व हो, और गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके विषय में बात क्या करना। लोग हैं, टक्कर नहीं दे पाएंगे आप लोग। अगर सनातनी है जी तो सनातन धर्म को एकजुट कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, जो माहौल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो माहौल है नवरात्र का माहौल है। प्रोग्राम हो रहा है, संध्या आरती हो रही है और उसी बीच में देखिए ये प्रोग्राम है अनामिका सिंह पटेल जो कि भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। किस तरह का माहौल बना हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। विजुअल्स में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो लोग हैं, जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो किस तरह से आरती कर रहे हैं और माहौल जो है ना वो एकदम गजब का है। और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता अनामिका सिंह पटेल हैं। जो माहौल बना वो एकदम अलग बना, एकदम पैर टूटने के बावजूद भी आप इतनी एक्टिव थी, कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हम भारत की उस परंपरा से आते हैं जहाँ दधीची पैदा हुए हैं, जो अपनी हड्डियों को दान कर देती हैं। तो मेरा तो पैर ही टूटा है। फिर भी उसी एनर्जी में आपने स्वागत किया केंद्रीय मंत्री का, आपने स्वागत किया प्रदेश अध्यक्ष का। देखिए, सनातन परंपरा जो है वो सनातन शक्ति की परंपरा है। जब देवी माँ के इतने रूप हैं और देवी माँ में जो एक अंदर से शक्ति होती है जो निकलती है, वैसी शक्ति भारत की हर महिला में है। हर नारी उसी शक्ति से भरी हुई है। हर नारी उसी शक्ति से भरी हुई है। और जिस भी देश का नर नारी, जिस राष्ट्र का अपनी सनातन धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए खड़ा नहीं हो सकता, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अगर मेरे पैर, दोनों भी पैर ना रहें और दोनों हाथ ना रहें, ये जीवा कायम रहे और ये आंख कायम रहे, तो भारत का हर नर नारी सनातन धर्म के लिए, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खड़ा रहेगा। नवरात्र पे इतना गरज रही है तो गठबंधन पे कितना गरजेंगी? गरजना उस चीज पे होता है जिसका कोई अस्तित्व हो जी, और गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके विषय में बात क्या करना। लोग हैं, टक्कर नहीं दे पाएंगे आप लोगों को। लालू यादव हो गए, वो भी एक्टिव हैं, नीतीश कुमार हो गए। टक्कर बराबर के लोगों में होती है और प्रतिस्पर्धा बराबर के लोगों की होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे विश्व के अग्रणी नेताओं में से एक है। पूरा विश्व आज उनकी तरफ देखता है। पूरा विश्व देखता है? बिल्कुल देखता है। और इसकी गवाही मैं नहीं देती। आप देख सकते हैं, जब यूक्रेन से युद्ध होता है और पाकिस्तान के लोगों को भी तिरंगा उठाना पड़ता है जान बचाने के लिए, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व होता है। कैसा लगा कि ये जो माहौल बना था उसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, फिर आपके केंद्रीय मंत्री जी? ये कार्यक्रम विगत 16 सालों से मैं करती रही हूँ। 16 सालों से मैं करती रही हूँ और हमेशा सारे लोग उपस्थित होते हैं। और मुझे लगता है कि वो जो लोग हैं उनके अतिरिक्त वो सारे लोग भी उपस्थित होते हैं जो सनातन प्रेमी है, राष्ट्रवादी हैं और भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। शेरनी वाली बात आप कह दी कि अगर मेरे दोनों पैर भी नहीं कट जाते, मेरे दोनों हाथ भी नहीं रहते, और मैं नहीं, इस देश का हर नर नारी जो सनातनी है। क्यों? क्या हमारे इतिहास में नहीं रहा कि धड़ लड़ते रहे और सर कट गए? हमारे यहाँ वो रानी हुई ना, जिसने अपने पति को अपने प्रेम की आसक्ति से बचाने के लिए, युद्ध में विजित होने के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सिर काट के भेज दिया था। तो ये भारतवर्ष है। जोश और एनर्जी एकदम अलग लेवल का है आपका। मुझे लग रहा है गठबंधन पे जब आप बोलेंगी, अब गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है जिसमें बोला मानती ही नहीं है। मानती ही नहीं तो यानी बिहार में भी भाजपा हो जाएगी आपके ख्याल से? पूरे देश में भाजपा होगी और एक समय होगा जब पूरे विश्व में सिर्फ भगवा का नाम होगा, सनातन परंपरा धर्म का नाम होगा, भारतवर्ष का नाम होगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर उसके शरीर का 1 इंच भी शरीर जीवित रहेगा तो वो भी शरीर फड़फड़ा के भारत माता की जय कहेगा, जय सनातन कहेगा, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहेगा और अंत्योदय कहेगा। चलिए, इस में नवरात्र के माहौल पे आम लोग जो हैं आपके बिहार वासी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार वासियों से कहना चाहूंगी कि बिहार की भूमि वो भूमि है जहाँ प्रतिभा भी होती है, कर्मठता भी होती है। ये वो भूमि है जो उगते सूर्य की भी पूजा करती है और डूबते सूर्य की भी पूजा करती है। ये भूमि है जो क्रांति को जन्म देती है। तो इसी भूमि को जन्म देना होगा जो बिहार के लोगों को अगड़ा पिछड़ा ऊंचे नीचे में बांटना चाहते हैं। अब गठबंधन वाले मुझे लग रहा है सोचेंगे, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता जो हैं वो गरजती बहुत हैं। अब सोच के बोलेंगे सामने वाले? नहीं, अब तो सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे?
मुझे एक लगता शेरनी आई है, मुझे लग रहा है कि सारे लोग तो बोलते ही थे, अब एक आप हैं नहीं, जो मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं जिसकी रगों में भारत माता है, जिसकी रगों में भारत भूमि है, क्योंकि अटल जी कहते थे कि हमारे लिए कण कण शंकर है। भारत भूमि हमारे लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसमें हमारी आत्मा बसती है। देखिए अनामिका जी से मंगल पांडे जो हैं वो भी मिलने आए हैं, और देखिए नवरात्र का माहौल है ना, तो अलग एक वाइब रहता है, एक अलग एनर्जी रहता है। नवरात्र के माहौल पे पहुंचे, क्या कहेंगे नवरात्र के माहौल पे? माँ दुर्गा की आराधना हम सब करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, बुद्धि भी मिलती है, लक्ष्मी प्राप्त करने का भी वरदान मांगते हैं। माँ दुर्गा सभी तरीके से परिपूर्ण करे समाज को, परिवार को। बिहार के लिए क्या मांगेंगे वो? बिहार हो रही है, आगे हो रही है? बिहार को भी सभी तरीके से परिपूर्ण करे माँ दुर्गा, यह हम सब लोगों की इच्छा और आकांक्षा है। लेकिन वर्तमान सरकार के रहते हुए वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए माँ दुर्गा से हम सब लोगों की अपेक्षा ये है कि उनका ये आशीर्वाद चाहिए कि वर्तमान सरकार को बदल दें और विकास करने वाली सरकार को माँ दुर्गा बिहार में ला दें। दुर्गा जी से मांगने की सरकार बदल दे। माँ दुर्गा से समृद्धि की कामना करेंगे, तो समृद्धि तो बिना इस सरकार के हटे हुए आना नहीं है। अनामिका जी कह रहे हैं सरकार बदल दे माता जी, तभी होगा। बिल्कुल भैया ने जो कहा, माता जी विचारधारा बदलेंगी, जब सरकार बदलेगी तो विचारधारा बदलेगी, और जब भारतीय जनता पार्टी होगी तो वो अंत्योदय की बात करेगी, पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति की बात करेगी, ना वो अगड़े की बात करेगी, ना पिछड़े की, मनुष्य की बात करेगी, नागरिक की बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति की बात करेगी। प्रदेश प्रवक्ता अनामिका सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा, मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, वो आपने सुन लिया। अब आप सुनिए कि केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के क्या कुछ कह रहे हैं। सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं दोनों? ठीक कहा अनामिका जी ने। सबसे पहले तो आज जो नवरात्र के अवसर पर अनामिका जी ने जो कार्यक्रम रखा है जी, उसके लिए मैं इनको आभार व्यक्त करता हूं, और पूरे पटना हमारे जो संसदीय क्षेत्र है उनकी जनता के लिए और बिहार के लिए सबको शुभकामना व्यक्त करता हूं। माँ सबको आशीर्वाद दे, और निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल और परिवेश कुछ लोगों ने बनाया है, तो सनातन धर्म पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे एकदम माँ के प्रति इतना श्रद्धा सब लोग बनाए रखे, सब लोग बनाए रखें। देखा कि आरती भी कर रहे थे आप, एकदम मैया की कृपा है तभी तो पूरा देश चल रहा है। मैया का कृपा जरूरी है। जरूर जरूर। चलिए देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं, आरती करके कैसा लगा सर? बहुत अच्छा। देखा कि जितने भी ब्राह्मण, जितने भी पंडित मौजूद थे, उनको आप बुला के सिखाने लगे कुछ कुछ। आपको भी सिखा रहा हूँ जी, अगर सनातनी है जी, तो सनातन धर्म को एकजुट कीजिए। तो आपने सुन लिया कि दोनों लोग क्या कह रहे हैं। अनामिका सिंह पटेल हो गई, मंगल पांडे हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं वो क्या कह रहे थे वो आपने सुन लिया। अब फिर से एक बार विजुअल्स देखिए कि किस तरह का माहौल बना हुआ था जब सब लोग जो हैं, भाजपा के जो लोग हैं, अनामिका सिंह पटेल के पैर टूटे हुए थे, उसके बाद भी ये प्रोग्राम कराई हैं, और हिम्मत के साथ कही हैं, शेरनी बन के दहाड़ी हैं कि अगर मेरे पैर भी टूट जाते, अगर मेरा हाथ भी नहीं रहता, तो भी मैं सनातन धर्म पे कुछ भी कर देती। क्या कुछ कहना था लोगों का, किस तरह का माहौल था आपने सुना। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।